Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्नु टिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आंटी. हेलो एवरीवन. नया दिन, नया रोशन सवेरे, एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरह के साथ. ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूं फौजिया सज्जाद. मॉर्निंग ट्यून में 11 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ बुद्धो जुमेरात को जुमेरात बरी मुराद सबदा वाला सब दिखा आज जुमेरात और 10:04 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक. मार्च आगे बढ़ता हुआ. वैसे मार्च जो है हमारे अम्मा अब्बा के बचपन में जो है ना रिजल्ट का महीना हुआ करता था. पेपर खत्म होने वाले होते थे या खत्म हो चुके हुए होते थे एग्जाम्स, और उसके बाद जो है छुट्टियां होती थी. नाना दादा चचा फूफो जिसके घर जाना होता था घूमते फिरते थे, है ना. अच्छा खैर ये टॉपिक नहीं है मेरा. टॉपिक आज का ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान या इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप कितने सेटिस्फाइड हैं और रीजन क्या है सेटिस्फाइड होने की. और अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट फ्लॉप है तो यू शुड टेल द रीजन टू. इसमें भी आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट फ्लॉप क्यों है. अब ये तो मेरे ख्याल में सबका फेवरेट टॉपिक है. हर थड़े पे, हर थड़ी पे, हर दुकान पे, हर गली के चौक में, हर बाजार में, हर जगह पे जो है वो इस किस्म की तबसरे हो रहे होते हैं. हर बंदा दानिश गर्द बना हुआ होता है. दानिश्वर मेरा मतलब है कि बना हुआ होता है और तबसरे कर रहा होता है हुकूमत पे, पॉलिसीज पे, नाकामी पे या कामयाबी पे. और ये सारी बातें चल रही होती है. सियासत तो हमारे लोगों के खून में रच बस गई है. तो फिर तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं ना. तो आज यही सवाल है मेरा और इस बारे में आप मुझे बताएंगे कि कितने परसेंट आपको लगता है, कितने प्रतिशत कामयाब है ये हुकूमत और कितना फ्लॉप हो चुकी है. अगर कामयाब है तो क्यों, और अगर फ्लॉप हो चुकी है तो क्यों. सलाम दुआ से आगे भी. और हाँ, शो अच्छा मुझे पता है, आवाज़ अच्छी ये भी मुझे पता है, ये सारा कुछ मुझे पता है. काम की बात भी साथ साथ कीजिएगा प्लीज़. हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारा. बहुत सी चीज़ों का ये भी मुझे पता है. मतलब बहुत सी चीज़ें जो आपको पता है मुझे पता है, उससे आगे की बात करें ना. आगे चलो. मतलब दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है जनाब. मार्स से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आई पहली, उसके बाद उसका रोवर जो है जो मार्स पे गया और उसने वहां से साउंड भी भेजा. तो मतलब दुनिया तो किधर से किधर पहुंच गई है और हम अभी तक माशाल्लाह हम नाइस वाले कॉमिक जो हमारे कमेंट्स हैं उन्हीं पे बैठे हुए हैं. तो उससे आगे की बात होनी चाहिए. कॉलर के साथ आज आंकड़े का बाकड़ा, बाकड़े का चाकड़ा, चाकड़ा काकड़ा, काकड़ा लाकड़ा. काकड़ा लाकड़ा एक बीमारी होती है अगर आपको याद हो तो, है ना. अभी ऑन एयर चलते हैं. वेलकम बैक. आगे हम वापस 10:06 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक. और आज की बात के प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं आप. और आप अगर नाकाम समझते हैं गवर्नमेंट को तो कितना नाकाम समझते हैं, उसकी रीजंस क्या है. खाने के लिए एक और अनाउंसमेंट है जी. बाजार में आना है मैंने आज, शॉपिंग करने नहीं आ रही. ये जो मैं आपसे यहाँ पूछ रही हूँ यही मैं आके बाजार में पूछूंगी. तो जो लोग यहाँ कमेंट नहीं कर पा रहे, जो लोग यहाँ पे फोन पे मेरे साथ नहीं आ पा रहे, कॉलर आगे मेरे साथ, पहले कॉलर को ले लेते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी है कि वो बाजार में भी आ सकते हैं. बाजार में जाके जो है वो बातचीत कर लेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. रफीक साहब क्या कहेंगे. बिल्कुल ठीक ठाक. आपने दवाई दी थी, मुझे बड़ी सूट की है. अच्छा क्या कहेंगे. ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ. सारा इंटरव्यू फिर आप पे होगा. आप तो मेरी तरफ बोलने के शौकीन है. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦੀ मुजरिम हो. ਤੁਸੀਂ ਤੇ आदी मुजरिम हो. अच्छा चले रफीक साहब क्या कहेंगे बताइएगा. जी 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 जी. जहाँ तक है हुकूमत की कीमत का, तो वो ठीक जा रही है, हुकूमत गलत नहीं जा रही. ओके. वो कहते हैं कि उठाया हुआ करेगा और टूटा हुआ धुआ किसी काम का नहीं होता. अच्छा. हाँ. आप मेरी बात सुने. आप करेंगे खाते तो अपने ड्रेसिंग बंदा काट दे. हाँ. लाख 2 लाख का सूट पहन दे तो वो जब आप वापस कर देना नहीं है. देना खुशी अधूरी है ना फिर.
तलवार सर पे टंगी हुई के कर्जा वापस करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वही मसला 70 साल का गंद पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में। अच्छा, हमने इस पे ना बड़ी लंबी बहस होती है, हमने ना बुनियाद रख रखी है मुल्क की। पहली ईंट ही टेढ़ी लग गई है। पहले ईंट ही टेढ़ी लग गई है। तुसी भी बीमार रहंदे हो, मैं भी बीमार रहनी हूं, पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, किसी ने कभी कोई टीका पकड़ के बर्दाश्त की हो, कभी कोई निशानी लगाई हो, कोई गवर्नमेंट नीति कायम की हो, कोई कानून, कोई कुछ, कोई भी काम 70 सालों में बता दो मुझे सियासत में किया हो। यूनुस खान साहब ने जब इस्तीफा दिया था ना, जी जी, तो उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मुल्क को बचाना ना तो 50 साल वन मैन हुकूमत चलाओ। सही। हुकूमत आपका जो मुल्क है वो अमलियों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है मुल्क में। तो देखा उसने बयान भी बनाया, उसने इंडिया के साथ जंग भी लड़ी, सही, उसने ये पुल बनाया, सीधी रोड बनाई और कर्जा भी नहीं लिया। सही, बिल्कुल सही, बल्कि हम दिया करते थे उस जमाने में। इस्तेमाल करो, हमने देखा है 100 बंदी के ना टोकरियां खाने खाने सही सही। हाँ, उसने इस तरह काम किया था। तो अगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करने में कामयाब हो गई तो फिर समझेंगे कि ये तो जो है ना ये असल में जमहूरियत के नाम पे एक सिस्टम ही बड़ा अजीब है। असल जमहूरियत में तो ये सब होता ही नहीं जो यहाँ होता है। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जिसमें आपके अवामी लेवल के कानून है ना जी, वो उन्होंने असेंबली में दिए गए। सही। हाँ जी, का वो 14 नंबर का पुलिस वाला मालिका का वो असेंबली में लाएंगे, उससे बात करेंगे। हाँ, काम अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का है, असेंबली का। असेंबली तो लेजिस्लेशन करनी है। सही सही। ओके ओके। अगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करने में कामयाब होगी ना जो अवाम के साथ है, तो फिर समझ देने की बेहतरी आ सकती है। सही सही। और इसके अलावा तमाम सुनने वालों को सलाम, अगली बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला मेरी जान को सेहत और दोस्ती दे। थैंक यू सर, थैंक यू रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आप भी आ सकते हैं हमारे साथ 03576019661 पर। और जुल्म ज्यादती मुल्क में जो है जाहिर है कि है, और गवर्नमेंट रिट बाज़ दफ़ा चैलेंज की, बाज़ दफ़ा क्या अक्सर चैलेंज की जाती है। खारिया के साथ मंडी है जहाँ दिन दिहाड़े कत्ल किए गए, सारे की गवर्नमेंट रिट चैलेंज की जाती है इस कंडीशन में। तो आज हम बात यही कर रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन कितनी है लोगों की। सस्ता बाजार भी खत्म कर दिया गया, लोग तो अब मौसमी सब्जियों को भी जो है वो रो रहे हैं बैठ के। बहुत सी ऐसी चीजें कि जिसकी वजह से लगता है कि गवर्नमेंट फ्लॉप हो चुकी है। तो गवर्नमेंट फ्लॉप है अगर आपकी नजर में तो रीजंस बताइए, और अगर गवर्नमेंट कामयाब है, जो अगर इंटरनेशनली देखें तो हम बहुत कुछ जीत चुके हैं, बहुत कुछ जो है हमारे हाथ में आया भी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो इस बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और फेसबुक वालों, आपने हमें ज्वाइन किया, मुबारक हो। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए आपके बहुत से लोगों के आप में से। आप लोगों के साथ ही शामिल कर लेती हूँ, फेसबुक वालों को भी। मोहम्मद अवान सिंह अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल जब्बार अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बादशाह जी, मोहम्मद खान मक्सी, राजा क़य्यूम, सब सलाम दो, सलाम दो, खाली सलाम सलामी दिया करे फिर लिफाफे में डाल के। खाली सलाम का क्या फायदा, फिर सलामती है ना तो एक दफा हमने एक दूसरे पे भेज लिए, अब हर बंदा के सलाम दे रहा है। और मैं आपसे इतना आसान सवाल भी क्या एक बात पूछ रही हूँ जो कि लोगों की फेवरेट बात है। हर बंदा जो है हर थड़ी पे, हर थड़े पे, हर दुकान पे बैठा हुआ दानिश्वर बना हुआ होता है, सियासत पे, हुकूमत पे बात कर रहा होता है। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, बोले आप तो बोले ना, मैं तो चाहती हूँ बोले, हर बंदा बोले। आपको हम पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं और खारिया बाजार में भी हम आएंगे यकीनन आज इंशाल्लाह। इरादा तो पूरा है, पक्का है। लेट्स सी कि क्या बनता है। अभी ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले जो है एक दफ़ा फिर से आपको बताती चलूँ कि आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अच्छा ये करना मजीद सलाम दुआ यार, ये कि आपको कैसे लगता है कि गवर्नमेंट फ्लॉप हो गई है? आपको कैसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल जा रही है? और यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए हैं, इस जीत को आप कैसे देखते हैं?
क्या वो जो आप थड़े थड़ियों पे दुकानों पे बात करते हैं, मेरे साथ भी वो बात कर लेना, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। आप लोगों को क्योंकि बहुत ज्यादा पता होता है, आप लोग इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उस पर भी बात कर रहे होते हैं। बाहर मैंने अक्सर देखा लोगों को कि बड़े बड़े जो है वो माहिर इक्तिसादियात जो है वो बैठे हुए होते हैं बसेस के अंदर, वैन्स के अंदर, ट्रेन के अंदर, बस स्टॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, किसी सब्जी वाली दुकान पे, किसी सब्जी वाली रेहड़ी पे, गोश्त की दुकान पे, हर जगह बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं, तजिया दे रहे होते हैं। ये बड़े बड़े जो दानिश्वर है ये आप लोग ही हुए, हम में से ही है ना, मतलब। तो वो अगर आए और बाकी लोगों तक अपनी बात पहुंचाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को भी पता चले कि आप कितना जानते हैं गवर्नमेंट को भी और सारी पॉलिसीज को भी, फॉरेन पॉलिसी को भी हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बता रहे होते हैं बैठ के थड़े थड़ियों पे भी कि, और गली के कोनों पे भी कि जी सऊदीया के साथ मामला ये चल रहे हैं हमारे आजकल। और मतलब फॉरेन ऑफिस इतना ज्यादा डिटेल से नहीं बताता जितनी डिटेल से हमारे लोग जो है वो गलियों मोहल्लों में बैठ के बता रहे होते हैं। या शादी ब्याह के फंक्शन में भी एक अलग झमघटा लगा हुआ होता है, एक टेबल पे ना कुछ ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो मुल्की मामला डिस्कस कर रहे होते हैं बजाय शादी ब्याह के खाने पीने और इस किस्म की चीज़ों को डिस्कस करने के। तो वो सारे लोग भी उनके लिए ओपन फोरम में आइए, बताइए और हमें भी ज्ञान बख्शिए। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अभी ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं? सोशल साइट, सोशल मीडिया तो हर वक्त मुख्तलिफ पार्टी के लोगों से भरा रहता है। तो आज तो मेरे ख्याल में आपकी पसंद की चीज़ है, तो आप आज भी नहीं बोलेंगे? कद्दू बोलोगे, तुसी लोगो कद्दू बोलोगे? जल्दी से बोल लीजिए, बता दीजिए ना। जुल्म ज्यादती हर चीज़ तो है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत से लोगों के नज़दीक ना बहुत कामयाब है, बहुत से लोगों के नज़दीक वो फ्लॉप है। तो क्यों, क्या वजह, क्या रीज़न है? कोई नहीं आपको पता। एडी तुसी काकी और रोटी चोची कह दियो, कुछ नहीं पता चलता तुहानू। हाय रब्बा, पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान का, मुझे तो समझ ही नहीं आती ना। भाई मैंने को हमेशा तो जिंदा रहना नहीं है, हर बात तो मैंने आपको समझानी नहीं है। कितनी देर तक समझाती रहूंगी और कब तक मैं आपका आपके मगज खपाती रहूंगी? कब समझदार होंगे आप लोग? कुछ तो बताए ना। सलाम दुआ, रेडियो शोज ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, अच्छी बात है कि ये सारी मतलब चट चाट वगैरह सलाम दुआ होती है। लेकिन अगर कोई बात पूछी जा रही है, अगर कोई बात आपको पार्टिसिपेट करने को कहा जा रहा है, तो वो आपके लिए, मुल्क और कौम के फायदे के लिए होता है। फिजूल सवालों से भी ना चलो अच्छी एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो इसमें भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल आती है, किसी एक बंदे ने ऐसी कोई बात की होती है जिससे बाकी लोगों के लिए कोई नई एक नया पॉइंट सामने आ जाता है कि जिस पर डिस्कशन की जा सकती है, कोई नई चीज़ सामने आ सकती है। और कौन है हमारे साथ? सैयद यासिर शाह, गुड मॉर्निंग। फजल सजाद, सैयद यासिर शाह, ओके, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सैयद यासिर शाह, आज बड़ी देर से आए आप, ड्यूटी पे नहीं आए? वही 1122 वाले ना, आई थिंक। अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं है। बहुत से लोग मिक्स एक तरह से नजर आते। कभी आना, हमने 1122 पे भी इनके अक्सर पानी खत्म हो जाते हैं, वो आके पूछना जरा कि ये क्या सीन है। अभी मौसम ठीक हो गया ना, जरा सर्दी खत्म हो गई है, तो फिर अब बाहर निकलेंगे, जाके लोगों से पूछेंगे। मेरे से ना सर्दी में भी ज्यादा बाहर नहीं निकला जाता और गर्मी मुझे बहुत शदीद लगती है। तो जरा मौसम जब ठीक होता है तो मैं सारा काम बार बार पूरे साल का जो ना वो बस इन्हीं 1-1.5 हफ्ते में कर लेती होती हूँ। कौन है? आसिफ अली, क्या हुआ? किस कदर खूबसूरत है मुझे भेजा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल यही कंडीशन है सारे पाकिस्तान की, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी कंडीशन है इन लोगों की जिनसे मैं बात कर रही हूँ, एंड इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमर्शियल चल रहा है ना, ब्रेक चल रही है वहाँ। अच्छा जी, और सुनाओ फिर, बीवी बच्चे ठीक है, सहेलियाँ ठीक है आप लोगों की? ये बातें तो समझ में आती होंगी ना। बिल कितना आया आपका इस बार? फ्यूल एडजस्टमेंट में कहते हैं कि जी काफ़ी पिछला भी डाल डाल के दे रहे हैं, मुसलसल बिजली की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो आपकी अम्मी जो फिर आपको ताने देती है, हर रोज मोबाइल चार्ज करते रहते हो तुम लोग, इस वजह से बिल आता है। वो मोबाइल चार्जिंग से भी बिल में इजाफा हो जाता है बकौल अम्मियों के। बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जो हमारी माएँ समझती है। हमारी माएँ भी बहुत बड़ी साइंसदान है ना, मतलब साइंसदानों से बड़ी साइंसदान है। उनके पास बड़ी बड़ी पेट में दर्द हो रहा है तो मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से नंबर कमाए और करो मोबाइल इस्तेमाल। खाना जो है उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, खाना सही नहीं बना, और घुसो मोबाइल में, तुम्हें यही खाने पीने की चीज़ें भी बुरी लगने लगेंगी, हर चीज़ में कसूरवार मोबाइल हो जाता है। तो आप लोगों के साथ भी ये कंडीशन चल रही होगी लगता है, जिस हिसाब से आप लोग सिर्फ फेसबुक पे मौजूद होते हैं, करते फरते कुछ नहीं है।
वो ये हो ही नहीं सकता, मैं बैठी हुई और चीजें तोड़ो फोड़ो ना, मतलब तोड़ती फोड़ती नहीं, मैं खुद ही टूट फूट जाती हैं। अब इट डजंट मीन कि जी मैं ही तोड़ती फोड़ती हूँ, टूटी फूटी होती है अक्सर। और मैं ना बाहर भी इसलिए नहीं जाती, अक्सर मेरे से ना चीजें आगे टकरा जाती, कभी खंबा आगे लग जाता मुझे, कभी लोगों की दुकानों के बाहर पड़ी हुई चीजें आगे टकरा जाती, बड़ा नुकसान हो जाता है कि कब तक बंदा नुकसान भरता है। मैं तो सीधा चल रही थी, चीजें खुद ही आगे टकरा जाती। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसी कशिश शकल के बाद ऐसी कौन सी ग्रेविटी फोर्स चल रही है कि चीजें आके मुझसे टकराती हैं। अब वो कई दफा लोगों के बाइक जो है वो खड़े बाइक भी आके मुझे लग जाते होते, समझ ही नहीं आता क्यों और कैसे। चलो खैर। गाना खत्म होने वाला है, फिर हमने जाना है उधर रेडियो पे लाइव। और अजय अली बहुत मजा आ रहा है, हाय मुझे आपको तो बकरी मजा आ रहा है। मजे वाली तो आज कोई बात ही नहीं, किसी ने कोई बात ही नहीं की। लोग जो बात करते हैं वो समथिंग एल्स है ना। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज खारिया से जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको बताती चलूँ, नो नीड टू गो कैंट के अंदर अगर आपने जाना है तो आज कोई पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं है, और बाद में अपडेट कर दिया जाएगा कि किस वक्त आप जा सकते हैं। खारिया कैंट के अंदर के जो रिहायशी है वो अंदर है और बाहर वाले बाहर रहेंगे। कुछ मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, चाहे स्कूल कॉलेज जो भी है आप अंदर नहीं जा सकते, तो उस तरफ नहीं जाना। एंट्रेंस पे खड़े हो जाने का कोई फायदा नहीं होता, फिर वहां से लोग लाइव होना शुरू हो जाते, देखिए जी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम यहाँ खड़े हुए। तो कोई रीजन होती है ना, कोई वजह होती है जिसकी वजह से सब हो रहा होता है। अच्छा भाई कैसे, आपने बहुत अच्छी बात है, लोगों के साथ शेयर करती है। मिडिल क्लास को खुद शर्म नहीं आती, मिडिल क्लास खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, मिडिल क्लास को तालियां बजाने में बहुत मजा आता है, बंदा करे तो करे क्या ना। इस मिडिल क्लास को खुद एहसास ही नहीं होता, अब कोई दूसरा उनके लिए बोलता रहे तो कब तक बोले। हर बंदे को एक दूसरे का एहसास करते हुए एक दूसरे के लिए बोलना पड़ेगा तो ही मामला चलेगा। अदरवाइज यही होगा कि वोट खरीदने वाले भी जीतेंगे और महंगाई भी बढ़ती रहेगी। पेट्रोल पंप वाले आपको पैसे पूरे लेके कम फ्यूल देते रहेंगे आंखों के सामने। सब्जी वाला, फ्रूट वाला, जिसका जहां दाव लगेगा वो लगाया जा रहा है। आप शॉपर खोल के घर जाके देखा करें, वो जो सब्जी और फ्रूट जो हमने अपनी आंखों के सामने लिया था वो क्या निकलता है, गोश्त में पानी लगा लगा के वजन बढ़ा बढ़ा के दिया जा रहा है। अब इतना सा गोश्त आता है, किलो 2 किलो जो होता है, मतलब कितनी चीजों में फर्क है। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, हर बात में गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी तो गलत है ना। गाना चल रहा है ना असल में, तो इस वजह से हम अभी यहीं बिजी हैं। खिलारा मैंने बहुत डाला होता है, बस एक हाथ से जो ना छुपा रही होती है चीजें, नजर तो नहीं आ रही ना, फिर मुझे डांट पड़ेगी कि मैंने इतना गंद क्यों मचा रहा है। चाय बहुत पीती हूँ, स्टूडियो के अंदर चाय पीना मना होता है ना, आपको तो पता है। तो फिर लेकिन कुछ लोग जो है वो चाय पे चलते होते हैं, तो वो भी मजबूरी होती है। फिर और बहुत सी चीजें होती हैं, ढेर सारी चीजें होती है, तो इसलिए फिर मैं साथ वो भी चेक करती रहती हूँ कि कोई चीज नजर तो नहीं आ रही, दूर तक फ्रेम में कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। खैर है, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और रूल्स फॉर ऑल होने चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल ये है कि मतलब कोई चीज जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए, वो तो नहीं आ रही ना भाई, भले मैंने हाथ मार के आगे कर दिए, नजर तो नहीं आ रही ना, दैट्स द पॉइंट। खैर, अस्सलाम वालेकुम उमान सलाम। अच्छा जी, हाजा अरबी फलक अवान भी आ गए हैं। ओखा, अभी तक गाना चल रहा है, बस एंड होने वाला। आ गए हम वापस, और जनाब आपने मुझे बताना है कि गवर्नमेंट से आप कितने मुतमईन और कितने मुतमईन नहीं है। रीजंस यूसुफ फिजा गिलानी कि जीतने की मुबारकबाद, जिन लोगों की पार्टी है, जिन लोगों की साइड से वो जीते हैं। और कैंट जाने वालों को हम पहले भी बता चुके हैं कि मत जाइए, आज अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, बाहर आना पॉसिबल नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं मिलिट्री की कि जिसकी वजह से सब पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है ना करें। अब खज्जल खारी से बेहतर है कि इंसान जो है परहेज करे, और हॉर्न मत बचाइए फॉर गॉड सेक। यहाँ से भी गुजरते हुए ना बाहर से आवाज आ रही होती है, बिना वजह के हॉर्न बजाते रहते, कोई लॉजिक है? ये नहीं पता कि हॉर्न कहाँ बजाना चाहिए। अब सामने एक चीज है, अगला बंदा जो है वो कोई जानबूझ के नहीं खड़ा हुआ, कोई लॉजिक है, कोई वजह है, कोई सामने कोई चीज देखी आप, कोई टर्न है, कोई सिग्नल है, क्या है, बिना वजह हॉर्न दे रहे, किसी वजह से कोई खड़ा आगे, तो हॉर्न बजा बजा के नॉइस पोल्यूशन में भी इजाफा करे। दूसरा खाम खा कानों में घुस रहा होता है, तो बिना वजह का हॉर्न
दरवाजे को हॉर्न नहीं बजाना, और लेकिन बेल जरूर बजाते रहे, वो भी साथ साथ चलेगी। ओके फाइन जी, फेसबुक वालों के साथ शामिल कर लेते हैं हम। कहाँ पहुंचे थे, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? अच्छा चली कह रहे जी, मैं बहरीन से सुन रहा हूँ आपको। वाह अच्छा जी, फलक हवान है, सलाम, गुड मॉर्निंग। ये ओमान से हैं, सारे ओवरसीज इकट्ठे हुए हुए। मलिक नुमान नोमी आ गए, ये तो पाकिस्तान से ही है ना? नोमी नी वे नोमी, मेरा मतलब है मलिक नुमान नोमी साहब, आप तो पाकिस्तान से ही है ना? बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदिए और फख्र के साथ। लेकिन पहले अच्छी बना तो लेना, मतलब मसला तो एक ये भी है कि हमारे प्रोडक्ट मेड इन लाला मुसा टाइप होती है। ओके बस ये नाइस ही और ये वो इस किस्म के सारे कमेंट्स हैं, तो मैं ही कर लेती हूँ बात। हाँ, हॉट लाइंस नहीं बताई, जो हॉट इश्यूज हैं, जो हमारी हेडलाइंस हैं वो रह गई थी। देखा ना आपने मुझे, आप लोग बातें इतनी करते हैं कि मैं काम का काम भूल गई। अभी बताती चलूं। क्या न्यूज है? ओके जी, वजीर आजम इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला करके ऑपोजिशन को चैलेंज कर दिया है, ऐसा कहना है फिरदौस आशिक अवान का। वजीर आजम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना ने एक दफा फिर हलचल मचाई है जी। एक ही दिन में 64 अफराद हलाक हो गए, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम एक दिन ऐसा आया कि जिसमें 64 लोग कोरोना से जाँ बहक हुए। अच्छा, वजीर आजम का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लूं कि कौमी असम्बली से सेनेट इलेक्शन में अपसेट शिकस्त के बाद वजीर आजम ऐवान से दोबारा एतमाद का वोट हासिल करेंगे। और इसके बाद क्या है कि शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया कि वजीर आजम और उनकी जमात ने फैसला किया कि वजीर आजम इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे ताकि खुलकर सामने आ जाए कि कौन इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, डट के खड़ा है। कप्तान गाना था, वैसे मैं कह रही हूँ। यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो गए हैं जी, और एक बहुत बड़ा अपसेट, एक क्या इसको बोलेंगे, क्योंकि इनके बेटे की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था हाँ ये मेरी वीडियो है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में सेनेट की 37 नशिस्त के लिए पोलिंग के बाद नताइज मुकम्मल हो चुके। इस्लामाबाद से बड़ा नतीजा कल सामने आया, जिसके मुताबिक साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, जिन पर बहुत से एलिगेशंस के साथ साथ एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि वो तुर्की की तरफ से इमदाद में मिलने वाला हार ले गए थे अपने घर, अपनी बीवी को दे दिया था ना, वही वाले, तो वो सेनेट की जनरल नशिस्त पर जो है वो कामयाब हो गए हैं। बड़ा अपसेट था। अब्दुल हफीज शेख जो है हुकूमती उम्मीदवार, वो हार गए हैं। अब बस इंच होता। फिर आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज सईद हाशमी इंतकाल कर गए हैं। सेनेट इंतखाबात आसिफ जरदारी के एक तीर से 2 शिकार। अच्छा, वो जो कहते हैं ना आसिफ जरदारी सब पे भारी, एक दफा फिर से लग रहा है कि आसिफ जरदारी एक सीट पे जो है वो भारी पड़ गए थे। पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी ने सेनेट इंतखाबात में एक तीर से 2 शिकार करते हुए हुकूमत और पीडीएम को चारों शाने चत कर दिया। पीडीएम को भी, सिर्फ हुकूमत को नहीं, और मुल्क की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। एक ओपिनियन ये भी है, सॉरी टू से, कि पंजाब में काफ लीग ने सियासी वार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और दिन रात उसको कमजोर करने में मसरूफ नजर आती है मुस्लिम लीग काफ। इस बार वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए पब्लिक का मशवरा ये था कि जरा ध्यान करें, आपने 2 सीट्स दी थी उस वक्त, जब अगर इनके मुकाबले में इमरान खान खंबा भी खड़ा करते तो खंबा जीत जाता, क्योंकि उस वक्त जनरल इलेक्शन जो हुए अभी लास्ट, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट जा रहे थे। पब्लिक ओपिनियन बता रही, तो अगर यहाँ पे गुजरात में काफ लीग के सामने उम्मीदवार खड़े किए जाते तो यकीनन काफ लीग जीत नहीं सकती थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अवामी तहरीक और दीगर छोटी पार्टीज ने भी माइनॉरिटी समेत सपोर्ट किया था। लेकिन अब यह है कि पब्लिक ओपिनियन कल जो सामने आया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में नुकसान और अंदरूनी सियासी वार करने वाला जो है ग्रुप वो काफ लीग है। मैं नहीं कह रही, पब्लिक ने कहा है।
चलें जी, ये तो थी हेडलाइंस और ज़रूरी खबरें जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा जी, सैयद कमर अब्बास रिजवी कह रहे हैं फ्रॉम मुल्तान कैंट, मैं खारिया से। और मुदस्सिर नईम फारूकी गोजरा मंडी बहाउद्दीन, सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? हमें याद है, ज़रा ज़रा फारूकी साहब। ओके जी, अभी व्हाट्सएप पे जो लोग मौजूद हैं उनको भी साथ साथ शामिल करके चलिए इसका जल्दी से बता दें। किसी ने मुझे कहा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने वो बता दिया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया जी। कॉलर के साथ शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए, कॉल मिल चुकी है। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? क्या हाल है? ठीक है मैम जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से? हेलो, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कहने वाले जवाब से हमेशा मुदस्सिर नईम फारूकी कहते हैं। कैसे हम लोग घर में सब खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जी। मुदस्सिर नईम फारूकी को कहने वाले आज से 12 साल पहले भी मुदस्सिर नईम फारूकी इसी तरह कहा करते थे, है ना? सॉरी मैम, आपकी आवाज में काफी डिस्टर्बेंस है, जो है ना, क्लियर आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, आप अपनी बात करें। सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात करें। ओके, फाइन 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 फाइन। मुदस्सिर नईम फारूकी साहब बहुत सालों पहले भी जब कॉल किया करते थे, जब मैं छोटी सी हुआ करती थी ना, तो तब भी इनको मुदस्सिर नईम फारूकी साहब को कहने वाले प्यार से मुदस्सिर नईम फारूकी ही कहा करते थे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या करेंगे, सारा कुछ मैंने वैसे शामिल कर लिया ना, बस आप लोगों को साथ से शामिल कर रही थी, वो रह गया था। अभी चल रहा है ब्रेक पे। ओके, इधर कौन कौन है, इन लोगों को शामिल करती हूँ, फिर आप लोगों को बाय शेयर करती हूँ। हो गया, इन सबको तो मैं शामिल कर चुकी हूँ। जैसे नईम फारूकी साहब, आपकी आवाज़ आ रही थी, आप अपनी बात पूरी कर लेते तो चल जाता। मैं मतलब नॉट नेसेसरी कि मेरी आवाज़ आती है आपको। चले, खैर ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। FM 97 मुल्तान में नहीं जी, कमर अब्बास रिजवी साहब भी मुल्तान में नहीं, खारिया में। और फेसबुक लाइव के जरिए तो पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन जिस फ्रिक्वेंसी है वो खारिया के लिए, खारिया और सराउंडिंग एरिया, इवन कश्मीर और अक्रॉस द बॉर्डर भी जाती है। ये सारी ट्रांसमिशन हमारी ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जाती है। और कौन है हमारे साथ? बस और कोई नहीं है। वो चेक कर लो कि व्हाट्सएप पे कौन कौन है। अच्छा, हला, ठीक हो गया। सेजिटेरियस का बता दिया है। ओके फाइन। अच्छा जी, आपकी तरफ से तो कोई और बात नहीं है ना? काम की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं पता नहीं कैसे सोच रही थी कि आप लोगों के साथ कोई काम की बात हो जाएगी। इतनी दफा के बाद मतलब फिर भी मेरी हर बार यही उम्मीद होती है, यही आर्ज़ू होती है, यही ख्वाहिश होती है, और यही मेरी तमन्ना होती है कि आप लोगों से कोई काम की बात हो चले। लेकिन नहीं, आप मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं और कभी भी जवाब नहीं देते हैं ना काम की बात का। दैट्स फाइन, ओके हो गया जी। इसी तरह होता है बस। आपसे फिर मैं क्या पूछा करूँ? मैं पूछा करूँ आपके यहाँ दही बल्ले कैसे बिक रहे हैं, गोलगप्पों की वो क्वांटिटी अब कितनी है? 20 रुपये में 3 मिल रहे हैं, 20 रुपये में 2 हो गए। और जो चाट भरे हुए थे वो 30 रुपये में 3 है। नहीं, वो 30 रुपये का एक है मेरे ख्याल में, या 30 रुपये में 2 है। बस इस किस्म का कोई सीन है ना? बस यही चल रहा है जी, यही चल रहा है। और क्या करना है मैंने, उधर मैं जाने लगी लाइव। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ जो है वो गपशप काफ़ी हो गई है। अभी इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और हिम्मत करें थोड़ी कि काम की बात पे बात क्या करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।